गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स में क्यूबिक इक्वेशन के ही बारे में इनइक्वालिटीज और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं यहाँ पर आपको बाई क्वाड्रेटिक यानी चतुर्थ घात के इनइक्वालिटीज को पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर, दोनों में बहुत फर्क है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन एल्फा बीटा। अब ये देखो, आपके मैं यहाँ बाई क्वाड्रेटिक के लिए लिख रहा हूँ। इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक में आपके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर लिख रहा हूँ समीशन में, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ चूंकि चार मूल है तो मैंने चौथा मूल भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी क्यूबिक में हम इसको तीन तीन रूट्स होते थे तो हम इसको इस टाइप से लिखते थे। समीशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक में जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, और दो टर्म और आएगी जो मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से अपन लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एक दो तीन चार पांच और छह, तो एक आपके पास आएगी गामा अल्फा और एक टर्म आपके पास आएगी डेल्टा बीटा। ये छह टर्म आपके पास आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो छह टर्म ये हो गई और चार टर्म ये हो गई, यानी ये 24 टर्म्स आपके पास यहाँ पर आएगी राइट हैंड साइड में। यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, हमने पहली इक्वेशन को इस टाइप से लिखा है। दूसरी वाली को हम बात करें, समीशन अल्फा समीशन ऑफ अल्फा बीटा। ये एक्चुअल में क्या है, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, जिसको कि मैंने दो में तोड़ा था। इसके साथ एक टर्म आती थी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, जो इधर जाके प्लस का अल्फा बीटा और गामा बनता था। ये हम चतुर्थ घात के लिए मतलब बाई क्वाड्रेटिक के लिए लिख रहे हैं। इसी तरीके से अल्फा क्यूब अगर होता था तो हम इसको अल्फा, फिर हम इसको अल्फा स्क्वायर लिखते थे। एक्चुअल में ये होता था समीशन ऑफ अल्फा क्यूब, और यहाँ पर जो आता था उसको हम समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इस टाइप से कुछ इनइक्वालिटीज है, उसको हमको डायरेक्ट यूज करना है, तो इसका मतलब हमको इसको याद रखना पड़ेगा, हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ और इनइक्वालिटीज है उसको भी मैं बता देता हूँ। समीशन ऑफ एल्फा समीशन ऑफ एल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर बीटा गामा। पहली टर्म तो आपको देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से दिख रहा है, और जब फिर इसको अपन करते हैं तो फिर ये आता है 4 टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा गामा डेल्टा। एल्फा बीटा गामा डेल्टा में देखो मैंने समीशन नहीं लगाया क्योंकि चार ही रूट है, तो इसमें आपको मतलब रिपीट ही होंगे रूट्स। अगर आप अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा से अगर चेंज करोगे तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये विदाउट सिग्मा लिखा जाएगा। बाकी ये सिग्मा में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक रूट कम आ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट और लिखते हैं समीशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इधर मैं वैसे ही लिख सकता हूँ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। एक्चुअल में होता तो ये चीज है, निकालनी आपको ये पड़ेगी, लेकिन मैं ये इसलिए इस रूप में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रूट्स जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, समीशन अल्फा अल्फा बीटा समीशन अल्फा बीटा गामा, और फिर होता है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये चीज मुझे पता होती है। कोई भी इक्वेशन आपकी बाई क्वाड्रेटिक है, सपोज कीजिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर, सॉरी पी एक्स क्यूब एक्स एस टू द पावर 4 पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर पी क्यू आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। ये मेरे पास आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का p, फिर आएगा q, पी क्यू माइनस आर, और ये एस, ये वैल्यूज होती है। तो आप देखो ये वाली चीज मैं अगर डायरेक्ट यूज करूंगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू स्क्वायर के बराबर। बट मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इस शेप में मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, और इसके साथ जो टर्म आएगी वो आपके पास आएगी प्लस का 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर
बीटा गामा प्लस 6 ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपके पास टर्म्स आएगी। फिर एक और इनइक्विटीज है आपके पास ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास सीधा सीधा समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर समीशन ऑफ अल्फा बीटा है, और ये आ जाएगा माइनस समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और एक ये लास्ट और है अल्फा 4, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस टर्म्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये कुछ इनइक्विटीज है जो हमको याद रखनी है और उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको, जिसमें मैक्सिमम हम इसको यूज करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा be the roots of be the roots of biquadratic equation, biquadratic equation मतलब चतुर्थ घात पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, ठीक है। देन इवेल्यूएट, हमको क्या क्या इवेल्यूएट करना है, सबसे पहले समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर हमें निकालना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, बाद में लिखता जाऊंगा, फर्स्ट ये मुझे सॉल्व करना है। तो अब अल्फा स्क्वायर को मुझे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, इन जनरल लिख रहा हूँ, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो मेरी बाइक्वाड्रेटिक दी हुई है ना, तब समीशन अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी जो अभी मैंने लिखा था, समीशन अल्फा बीटा दिस इज क्यू, समीशन अल्फा बीटा गामा पी क्यू माइनस आर, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा एस, ये मेरे पास वैल्यूज आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये मुझे पूछा है, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें इवेल्यूएट करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था समीशन अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, समीशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन अल्फा बीटा, ठीक। अब यहाँ से दोनों की वैल्यू मुझे पता है, समीशन अल्फा कितना था, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा क्या था, क्यू, तो ये हो गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ क्यू, दिस इज समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको दे रहे हैं, क्या इवेल्यूएट करा रहे हैं, ये अल्फा स्क्वायर बीटा, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा, ये आपसे इवेल्यूएट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समीशन अल्फा बीटा, ठीक है। लेकिन इसको इस रूप में लिख तो दूंगा, लेकिन मेरे पास क्या क्या टर्म और एक्स्ट्रा आएगी उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा, इसको अगर लिखूंगा तो ये कैसी लिखा जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, जो अभी मैंने अल्फा बीटा में लिखा था ना वैसे ही लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर के साथ बीटा आ गया, फिर गामा आ जाएगा, जो मैंने कल एक आपको टेक्निक बताई थी। ये एक साइकिल पूरी हो गई अल्फा के साथ। अब हम उठाते हैं बीटा को, तो बीटा स्क्वायर के साथ अब स्टार्टिंग कहाँ से करूं मैं, बीटा स्क्वायर के साथ करता हूँ गामा बीटा स्क्वायर डेल्टा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर तो आएगा ही नहीं,
आ गया अल्फा, आ गया बीटा, आ गया, ये प्लस में चलेगा, ठीक है, ये प्लस अल्फा बीटा, फिर आएगा गामा स्क्वायर के साथ डेल्टा लगा दो, फिर गामा स्क्वायर के साथ अल्फा आएगा, गामा स्क्वायर के साथ बीटा आएगा। बिल्कुल मैं साइक्लिक लिख रहा हूँ इसको, अल्फा बीटा गामा। अब आप डेल्टा स्क्वायर करो, डेल्टा स्क्वायर के साथ अल्फा से स्टार्ट करो, डेल्टा स्क्वायर बीटा और डेल्टा स्क्वायर गामा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी आ गई, थ्री टर्म्स, थ्री थ्री थ्री, टोटल टर्म्स आपके पास आ गई 12 टर्म्स आपके पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने बिल्कुल आसान बताया आपको। समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 रूट है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर गामा। अगर आपके पास सपोज कीजिए क्यूबिक इक्वेशन होती तो भी लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहता, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या क्या टर्म नहीं आती। राइट हैंड साइड में एक आपके पास ये टर्म नहीं होती, इधर से आपके पास ये टर्म नहीं होती, और इधर से ये टर्म नहीं होती, और नीचे की कोई टर्म नहीं होती। तो आपके पास कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 12 की जगह आपके पास 6 टर्म ही आती है यहाँ पर, ठीक है। और बाई क्वाड्रेटिक होने से यहाँ जस्ट डबल आपके पास टर्म हो गई। अब हम इसको लिखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका लिखने का। चलिए अब नाउ समीशन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। समीशन ऑफ अल्फा को हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, है ना। और समीशन अल्फा बीटा को अभी मैंने आपको बताया था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, और दो टर्म और आएगी इसमें, और वो दो टर्म क्या आएगी, बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। नहीं, गामा डेल्टा तो आ गई, तो गामा अल्फा, गामा अल्फा भी आ गई, तो बीटा गामा, नहीं 1 2 3 4, देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, और ये एल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो आएगा एक तो अल्फा गामा, अल्फा गामा आ गया क्या, ये आया ना, तो ये अल्फा गामा भी आपके पास आएगा, और बीटा डेल्टा आ गया, ये 6 टर्म आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। और ये अब देखिए यह कितनी टर्म के बराबर हो गया, ये हो गई आपके पास 4 टर्म, और ये टोटल टर्म कितनी हो गई, 6 टर्म, और मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो गई 24 टर्म्स, 24 टर्म्स किसकी, इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, समीशन अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो यहां से मुझे वैल्यू तो इसकी निकालनी थी, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। और जो मैंने वैल्यू शुरू में निकाली थी समीशन अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू अब मैं यहाँ राइट हैंड साइड में रखता हूँ। तो समीशन ये तो था मेरे पास शायद माइनस का पी, ये था क्यू, माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस पी क्यू माइनस का आर, तो ये हो गया प्लस का 3 आर माइनस पी क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में आपको। और अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें क्या इवेल्युएट करा रहा है। पहले मैंने एक टर्म ली थी अल्फा स्क्वायर, फिर मैंने दो टर्म ली थी अल्फा स्क्वायर के साथ बीटा का मल्टीप्लीकेशन। अब मैं थर्ड में ले रहा हूँ समीशन में, पहला वाले का तो स्क्वायर, और दूसरा तीसरा सिंगल टर्म है, ठीक। तो अब यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो हम इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करते हैं तो समीशन, इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ अल्फा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये लिख सकते हैं ना हम, ठीक। अब अगर ये चीज लिख सकते हैं तो अब इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं किस टाइप से लिखूंगा, जस्ट अभी मैं ऊपर लिख के आया हूँ। इसको तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये मैंने किसको लिखा है, इसको।
और इसको क्या लिखूंगा, सिमेट्री से लिखा हो, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा छोड़ दो, बीटा गामा डेल्टा, बीटा छोड़ो, गामा डेल्टा अल्फा प्लस, अब गामा को छोड़ो तो क्या होगा, डेल्टा अल्फा बीटा। ये ध्यान रखना कि ये रिपीट हो रहा है क्या कहीं, ये यहाँ तक तो रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद और क्या टर्म आएगी आपके पास, देखो अल्फा बीटा गामा हो गया, ये टर्म रिपीट हो रही है मेरे ख्याल से, ये हो रही है ना, नहीं ये तो नहीं हो रही है, ये पहली वाली से रिपीट हो गई ना, नहीं पहले से भी रिपीट नहीं हो रही है, चार टर्म आएगी मेरे ख्याल से इसमें। अल्फा बीटा गामा आपके पास हो गया, फिर आपके पास हो गया अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा ये गामा की जगह बीटा आएगा, अल्फा बीटा ये आ गया, फिर आएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर आएगा अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा लिख रहा हूँ ना मैं, अल्फा बीटा गामा एक टर्म आ गई, इसको साइक सिमेट्री से लिखते हैं, देखो सिमेट्री से लिखने में कंफ्यूजन जीरो हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा गामा पहली टर्म आई, फिर अल्फा बीटा डेल्टा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा का आ गया। अब मैं ले रहा हूँ अल्फा तो कांस्टेंट रख रहा हूँ या गामा ले रहा हूँ, और इसके साथ डेल्टा, ये ध्यान रखना ऊपर से कोई टर्म मेरे पास रिपीट नहीं कर जाए। फिर आप करिए बीटा गामा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब देखिए बीटा गामा डेल्टा ऊपर आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ये चार टर्म ही आपके पास आएगी। तो इसका मतलब दिस इज फोर टर्म्स एंड अगेन दिस इज फोर टर्म्स मल्टीप्लाई, इसका मतलब दिस इज 16 टर्म्स टोटल, 16 टर्म्स आपके पास टोटल आएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस फोर टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, या जो भी आप लिखना चाहो समीशन के साथ, फोर टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा बीटा, समीशन नहीं आएगा, फोर टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा ये। अब निकालनी इसकी वैल्यू थी, तो यहां से इसको तो उधर ले जाओ, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू, ये इधर क्या टर्म थी आपके पास, अभी इधर जस्ट आप निकाल के आए ना, इधर क्या टर्म आ रही थी आपके पास, इधर आ रही थी समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस फोर टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब जो देखिए राइट हैंड साइड में जरा आप देखिए, जो भी टर्म्स आ रही है उन सबका मेरे पास पी क्यू आर एस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू तो है माइनस की पी, इसकी वैल्यू है माइनस आर माइनस फोर टाइम्स ऑफ एस, तो ये हो गया पी आर माइनस फोर एस। मैं समझता हूँ यही वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, पी आर माइनस फोर एस, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट किसका, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का। अब फोर्थ में आपसे क्या निकला रहा है, ये फोर्थ में आपको निकला रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ अल्फा क्यूब। अब ये देखिए समीशन ऑफ अल्फा क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, इमीडिएट आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इसको क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, और अब वापस से जोड़ लो कितनी टर्म हो रही है, अल्फा जो क्यूब है उसमें कितनी टर्म्स आपके पास आ रही थी, फोर टर्म्स आ रही थी, ठीक है। और इधर आएगी आपके पास फोर, और यहाँ पर भी आपके पास कितनी आ रही है, फोर, 16 टर्म्स हो जाएगी। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ
this implies this implies this is equal to alpha cube plus summation alpha square beta, alpha square beta, अल्फा क्यूब तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई में आएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा। तो यहां से आपके पास आ गया समीशन अल्फा क्यूब की वैल्यू। दिस इंप्लाइज समीशन अल्फा क्यूब इक्वल टू, इसको माइनस करके उधर ले जाओ तो ये समीशन अल्फा स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। और ये मैं ऊपर निकाल के आया हूँ अभी हर एक की वैल्यू, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू तो मेरे पास माइनस की पी है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने शुरू में निकाली थी, वो क्या आई थी, वो आई थी मेरे पास पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, पी स्क्वायर माइनस का टू क्यू, मेरे ख्याल से यही वैल्यू आई थी। अभी ऊपर चल के देखते हैं अपन, पी स्क्वायर माइनस का टू क्यू ही आई थी, जरा चेक करते हैं। अल्फा स्क्वायर समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये रहा समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये रही है हमारे पास। समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। ओके, और एक एक मेरे को ये वाली वैल्यू भी चाहिएगी, अल्फा स्क्वायर बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा की भी वैल्यू यहाँ से देखते हुए चलते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ रही है 3r माइनस पी क्यू, 3r माइनस पी क्यू भी हम नीचे इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। माइनस माइनस क्या आया था, 3r माइनस पी क्यू। ठीक है, अब जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ये आ ही रहा था पी स्क्वायर माइनस का टू क्यू, और ये आ गई आपके पास वैल्यू। ये इसका आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना। ये देखिए यहाँ से तो माइनस का 3r और प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू प्लस का 2pq, तो ये प्लस का 3pq हो गया। ठीक है, प्लस का 3pq, वैल्यू जरा रख के देख लो, प्लस का 3pq, फिर ये और माइनस का 3r स्क्वायर, तो ये आ गया 3pq माइनस pq माइनस 3r। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल हम और नेक्स्ट लेक्चर में इसको, इसके आगे की इनिक्वालिटीज को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बताया है कि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, इसको हमको इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। इस रूप में तोड़ने के बाद किसी भी रूप में मुझे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जिसको कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस का पी जो मेरे पास ऊपर था। ये चूंकि वैल्यू मैं पहले निकाल के आ चुका हूँ, ऐसा आपको याद नहीं रहेगी इतनी वैल्यूज, हमने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकाली थी, इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसको इस रूप में। अल्फा स्क्वायर जो होता है वो समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है। समीशन अल्फा स्क्वायर और समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इस चीज को जब आप लिखते हो तो वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर होता है। समीशन ऑफ इसको तो यही लिखते हैं अपन, बट समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। दोनों में फर्क आया कि नहीं आया? इसमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर के प्लस फिर कुछ टर्म्स और आपके पास आएगी 2 टाइम्स, फिर वो 4 टाइम्स बनती चली जाएगी। तो ये चीज और इस चीज में दोनों में फर्क है। तो यहाँ गलती से भी आप ऐसा नहीं कि पी का स्क्वायर कर दो, जैसे समीशन ऑफ अल्फा को माइनस पी रखा ना मैंने यहाँ पर, ये समीशन ऑफ अल्फा को माइनस पी रखा है, तो ये ऐसा नहीं कि आप इसको माइनस का पी स्क्वायर कर दो, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के इक्वेशंस के और उसके क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।